Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लिटिगेशन, कर्जा, कोर्ट केस, फाइटिंग, झगड़ा, डाइवोर्स के बाद कई बार आपका जो बिजनेस है वो बर्बाद हो जाता है और जो आपकी इनकम है वो भी जीरो हो जाती है। तो इसके पीछे का कौन सा प्लेनेटरी रीजन है हमारे बर्थ चार्ट में, उसको समझते हैं। अगर हम कर्जे की बात कर रहे हैं, लिटिगेशन की बात कर रहे हैं, डाइवोर्स की बात कर रहे हैं, फाइटिंग की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें 6th हाउस को देखना चाहिए। कुंडली का 6th हाउस इन सब चीज़ों को सिग्निफाई करता है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में प्लेस्ड होता है या 11th हाउस में प्लेस्ड होता है और अपने डेबिलिटेशन में होता है, कंबस्ट होता है, तब आपके साथ ये सारी चीज़ें हो सकती है कि कर्जा, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस, डाइवोर्स के बाद आपका जो स्टेटस है, आपकी जो इनकम है वो खत्म हो जाए। 6th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस के लॉर्ड के साथ या 11th हाउस के लॉर्ड के साथ 8th हाउस में या 12th हाउस में प्लेस्ड होता है और अपने एनिमी साइन में होता है, तब भी आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस के लॉर्ड के साथ आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी प्लेस्ड हो और एनिमी साइन में प्लेस्ड हो और उस पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में हो, तब भी आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं कि लिटिगेशन, फाइटिंग, कर्जा और डाइवोर्स के चक्कर में जो आपकी सामाजिक जो स्थिति है, जो स्टेटस है, जो अर्निंग है, वो बिगड़ सकती है। 10th हाउस या 11th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस के लॉर्ड के साथ आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी प्लेस्ड होता है और केतु की प्लेसमेंट अगर इसके साथ होती है या केतु का एस्पेक्ट अगर इसके ऊपर पड़ जाता है या राहु या शनि का एस्पेक्ट इसके ऊपर पड़ जाता है या राहु और शनि की प्लेसमेंट अगर इनके साथ होती है, तब भी आप इन सब चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 10th हाउस या 11th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस के लॉर्ड के साथ प्लेस्ड है और साथ में शनि की प्लेसमेंट होती है, तो शुरुआती जीवन में आप इन सब चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि शनि जो है वो हमारा फियर है और 6th हाउस यानी कर्जा, 10th हाउस यानी स्टेटस, 11th हाउस यानी इनकम। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में है या 11th हाउस में है और 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड्स अगर 6th हाउस में प्लेस्ड होते हैं, तब भी आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं। 6th हाउस के लॉर्ड का एस्पेक्ट अगर 10th हाउस के ऊपर पड़ता है या 11th हाउस के ऊपर पड़ता है या 10th हाउस या 11th हाउस के लॉर्ड्स के ऊपर पड़ता है, तब भी आप इन सब चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड अगर अपनी अच्छी पोजीशन में होता है और 6th हाउस का लॉर्ड अगर उसको देख लेता है या 6th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर उसके साथ होती है और इस योग में राहु और शनि और केतु अगर इनसे दूर है या राहु शनि केतु का एस्पेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो शुरुआती जीवन में आप फंसेंगे तो सही, लेकिन बाद में आप बाहर आ सकते हैं। 6th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है या रेट्रोगेशन में है और उसकी प्लेसमेंट अगर 10th हाउस या 11th हाउस में होती है या 10th हाउस या 11th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर इसकी प्लेसमेंट होती है, तब भी शुरुआती जीवन में आपका जो बिजनेस है वो स्टक हो सकता है और जो आपकी इनकम है वो भी स्टक हो सकती है कुछ समय के लिए, कि जैसे कोर्ट केस हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और जो बिजनेस है उसमें बीच बीच में थोड़ा बहुत काम जो है वो बंद हो गया या जो इनकम है वो बंद हो गई। तो 6th हाउस का लॉर्ड किसी भी तरीके से 10th हाउस या 11th हाउस के लॉर्ड के साथ आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी कोई युति बनाता है या 6th हाउस के लॉर्ड का एस्पेक्ट अगर 10th हाउस या 11th हाउस या इनके लॉर्ड्स के ऊपर पड़ जाता है और साथ में केतु की प्लेसमेंट अगर इसके साथ होती है या केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है या शनि का एस्पेक्ट पड़ जाता है, तो लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस, डाइवोर्स, कर्जा, इन सब चीज़ों के बाद आपकी जो सोशल वैल्यू है वो बिगड़ सकती है, आपका बिजनेस बंद हो सकता है और जो आपकी इनकम है वो भी बंद हो सकती है। सो गाइस, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी ऐसा कोई योग बन रहा है और अगर आप किसी ऐसी चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।